हमारे जिनका अभ्यंग किया गया था शिक्षांत भाई का, उनको हम स्वेदन के लिए लेके आए हैं। स्वेदन में भी कुछ विशेष रूप से सावधानियां बरती जाती है। स्टीम देने से पूर्व हमें ल्यूक वार्म वाटर है जो हल्का गुनगुना पानी उस व्यक्ति को पिलाना होता है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, क्योंकि स्वेटिंग के माध्यम से अधिक पसीना निकलने की वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इस परिस्थिति गुना दिया जा सकता है। जानना चाहेंगे इसमें एडजस्टेबल सीटिंग के लिए कुछ बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसको अगर हाइट कम ज़्यादा है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में कुछ और एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैम्बर में अंदर से पाइपलाइन आई होती है जो वाटर के वाष्पीकरण को अंदर की ओर लाता है और जो व्यक्ति है उसको गर्मी देती है और स्वेटिंग की क्रिया होती है। अब हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारे शिक्षांत भाई हैं, उनको हम इस चैम्बर पे बैठा रहे हैं। देख सकते हैं कि उसे एडजस्ट करके ठीक गर्दन के ऊपर तक लाया गया है और अब इस चैम्बर को धीरे से बंद किया जाएगा। उन्हें हम ल्यूक वार्म वाटर भी दे रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी पिलाने के बाद इस चैम्बर को बंद किया जाएगा और फिर आगे की क्रिया को की जाएगी। अभी रुक जाइए। इन्हें हमने पानी पिला दिया है स्टीम से पूर्व। अब धीरे धीरे इस चैम्बर को हम बंद करेंगे ताकि जो भी वाष्प निकलेगा वो अंदर ही बना रहे और जो बाकी के हिस्से हैं उन्हें अच्छी तरह से किसी कपड़े के माध्यम से बंद कर दिया जाए। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि शरीर को ठंडा रखना, बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस पे रुमाल रखें और धीरे धीरे हल्के हाथों से किसी गॉज पीस के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से पानी गिराते रहें ताकि शरीर पर ठंडाक बनी रहे। शरीर में माथे पर गर्मी ना बढ़े, मस्तिष्क पर यह व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के ऊपर जो है ठंडा पानी सर पर डाला जाएगा। आप देख सकते हैं एक गॉज पीस है, स्पंज जैसा है और उसके माध्यम से पानी उसके माथे पे रखे जा रही। हमने चैम्बर को पूरी तरह से अच्छी तरह से बंद कर दिया गया है। और एक विशेष ध्यान ये भी कर सकते हैं कि आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्टीम कुकर है। इसमें मेडिकेटेड स्टीम भी रखा जाता है। इसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं जिसमें हम क्वाथ रख सकते हैं, अलग अलग जड़ी बूटी रख सकते हैं और उसका फिर मिक्सचर इस चैम्बर पे आता है और स्वेटिंग की क्रिया को की जाती है। अब यहाँ पे इसका अलग अलग लेवल आप गेज पे देख सकते हैं, उसका प्रेशर कितना है और धीरे धीरे इसके प्रेशर को खोला जा रहा है। अंदर जो वाष्पीकरण की क्रिया वो उसकी किसको है क्या बोलते हैं, स्टीम की क्रिया है। स्टीम की क्रिया को किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे दरमियान भाई जो हैं इसके प्रेशर को कम ज़्यादा कर रहे हैं। आप बीच बीच में पूछते रहें कि प्रेशर कैसा, नॉर्मल है शिक्षांत, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। इस तरह से आप उस व्यक्ति से पूछते रहें कि बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी तो नहीं लग रही है, पैरों में जलन तो नहीं हो रही है। इस बातों का ध्यान रखते हुए इस क्रिया को किया और लगभग 5 से 10 मिनट तक उसे ये स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद ही जो है पसीना जब उसे महसूस हो जाए तब उसे निकालना होता है। और इसमें अंदर जो है पसीना होता है उसकी आप मसाज भी धीरे धीरे बाद में कर सकते हैं जब स्वेटिंग हो रही हो। अभी शिक्षांत को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगी, इसलिए हम लोगों ने स्टीम के प्रेशर को थोड़ा कम किया है और अब उन्हें वो ठीक लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है जैसे पूछने के बाद पता चल रहा है। और निखिल जो है हमारे साथ उस गॉज पीस के साथ, उस स्पंज के साथ वाटर को, पानी को, ठंडे पानी को माथे पर रख रहे हैं ताकि तापमान मस्तिष्क का बना रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी ऊपर ना चढ़े। तो आयुर्वेदिक पंचकर्मा में इस तरह से जो हमारे स्वेदन की प्रक्रिया उसको संपन्न की जाती है और इसमें जो दोष है वो स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और जो कई लोगों को कफ की समस्या होती है वो भी खत्म होती है। वो कोष्ठ के माध्यम से नीचे से बाहर आ जाती हैं हमारे गुदा मार्ग से। और इस तरह से बात रोग में जो अभ्यंग है और स्वेदन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य क्रियाओं में इन्हें गिना जाता है बात रोगियों के लिए। और अभी ये भाप ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, इसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बताया जाएगा। स्टीम के बाद भी तापमान का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बाहर अगर ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बरसात का मौसम है तो शरीर को अनुकूल तापमान में बनाए रखने के लिए आप जिन प्रक्रियाओं से व्यक्ति को गुजारना चाहते हैं एक कमरे का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें रोकने के लिए। इन बातों का ध्यान देंगे। साथ ही बाद में खाने पीने का विशेष जो पश्चात कर्म कहा जाता है,
पूर्व कर्म हमारा अभ्यंग का हुआ, स्वेदन का हुआ, ये भी हालांकि पूर्व कर्म ही है, स्वेदन की क्रिया और स्नेहन की क्रिया। लेकिन वात रोगियों के लिए जैसे हमने कहा कि मुख्य कर्म है या प्रधान कर्म भी कहा जा सकता है। तो आदि क्रियाओं के बाद जो पूर्व कर्म है वो 3 से 7 दिनों तक होता है, और उसके बाद प्रधान कर्म 1 दिन का होता है। उसके बाद पाश्चात कर्म जो है वो पुनः से 3 से 7 दिन का होता है, और या फिर महीने भर का भी हो सकता है। वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं कि पाश्चात कर्म में आपको किन के आपका आचार, जो आहार विहार है, रहने के, सोने की, खाने की, किन किन तरह से रहना, कैसे कैसे रहना, वो सारी बातें पश्चात कर्म में आती है। और ये पंचकर्म की प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न हो रही है। और हमारे साथ हमारे आयुर्वेदिक पंचकर्मा के हमारे भैया हैं, जिन्होंने हमें पूरी तरह से गाइड किया है। हमारा ये 14 दिवसीय 14 डेज का वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें हम पंचकर्मा जो है आयुर्वेदिक पंचकर्मा उसको सीख रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे हर्षदीप भैया, और वो आपके साथ कुछ प्रमुख बातें शेयर करेंगे जो पंचकर्मा अभी जो क्रियाएं हुई है, जैसे अभ्यंग हुआ, अब यहाँ पे स्वेदन हो रहा है, अभ्यंग को स्नेहन की क्रिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे स्वेदन की क्रिया हो रही है। तो कुछ बातें जो हैं वो हमारे हर्षदीप भैया बताएंगे इस स्वेदन के बारे में। भैया आप देख रहे हैं कि ये वाष्प स्वेद यंत्र है ना। यह जो है हमारे पास अभी यह है फाइबर, लकड़ी का है ना। इसमें बहुत सारे आते हैं, फाइबर के भी आते हैं, लेकिन ये लकड़ी का होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है ना। फिर उसके बाद इसमें जब बैठने का होता है तो एडजस्ट करने का होता है, ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। अगर किसी का हाइट ज़्यादा है तो उसे जो उसका पटनी है बैठने का है वो नीचे कर सकते हैं। और मुख्यतः ये है अपने, ये तो बॉक्स है, आप इधर देख सकते हैं, स्टीम कुकर है ना। इसमें हम डाले हैं पानी, इसके क्षमता के अनुसार से इसमें पानी डाला गया है। पानी के अंदर एक टिफिन आकार का जिसमें एक छेद है, और उसमें डाले हैं एक पोटली बना के औषधि डाले हुए हैं, है ना। उस औषधि के माध्यम से वो पानी, औषधि वह काढ़ा क्या होता है, वातनाशक होता है जो उसमें काढ़ा है, और वो जो औषधि डाला है वो पानी के साथ घुल जाता है और धीरे धीरे घुलते रहता है पानी के साथ। और जो पानी फिर से भाप बन के ये आपके वाष्प यंत्र में आ रहा है ना। इसमें जब आ रहा है तो ये वातनाशक औषधि इसमें डाला गया है। इसके माध्यम से आपको डबल लाभ हो रहा है। एक तो एक वाष्पित भी हो रहा है, और इसमें जो औषधि डाला हुआ है तो वो आपको वात रोग से और जल्द मुक्त करने में सहायक है। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें हम बैठाए हुए हैं। तो ये हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सिर हमेशा गीला रहे, क्योंकि इसमें शरीर का तापमान बढ़ेगा तो वह शरीर को हीट कर सकता है, गर्म कर सकता है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक रुमाल लिया गया है, उसमें गीला कर दिया गया है, और बीच बीच में हम पानी रखे हुए हैं। तो पानी को स्पंज के माध्यम से हल्का हल्का गीला करते रहेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि स्टीम कुकर जो है उसमें एडजस्ट करने का है, उसमें हम कम ज़्यादा करते रहेंगे वाष्प, और बीच बीच में पूछते रहेंगे कि इसमें ना व्यक्ति को ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगना चाहिए, स्टीम कम भी महसूस नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा भी महसूस नहीं होना चाहिए। एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। और सभी व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, तो किसी को वही तापमान ज़्यादा लग सकता है और उसी को किसी व्यक्ति को तापमान कम लग सकता है। तो सामने वाले व्यक्ति से ही पूछते रहेंगे कि आपको तापमान कैसा लग रहा है, तो उसके अनुसार से आप कम ज़्यादा इसमें करते रहेंगे। तो आपका यह मुख्य होगा। फिर उसके बाद आप इसे ये देखना है कि ज़्यादा देर तक नहीं देना है, एक 10 मिनट 12 मिनट तक देना है। अगर कोई व्यक्ति सह सकता है तो उसमें आप 1-2 मिनट बढ़ा सकते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति है कि सहनशीलता जिसकी कम है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको 2-3 मिनट कम भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये अपनी समझदारी के ऊपर है कि इसे कितना मिनट देना है ना, 10 मिनट 12 मिनट, है ना। इस तरीके से दिया जा सकता है। इसमें आप पूछते रहना है बीच बीच में कि आपको कैसा लग रहा है ना। अगर इसमें क्या होगा, कई बार हो सकता है कि घबराहट जैसा हो, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तुरंत बाहर निकालिए, बॉक्स से, डब्बे से बाहर निकालिए। कई लोगों को घबराहट होता है, तो इससे पूछते रहना है। अगर उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छा लग रहा है ना, वाष्प आ रहे हैं, उसे एंजॉय लग रहा है, मज़ा लग रहा है कि हाँ उसे बहुत फीलिंग अच्छा आ रहा है, तब तक उन्हें देना है। फिर 10-12 मिनट जैसा हुआ, फिर आप क्या करेंगे, फिर से जो बटन है वहाँ से आप स्टीम आना उसे रोक देंगे। स्टीम आना, है ना, स्टीम आना जब रोक देंगे तो 1 मिनट तक बॉक्स में बैठे रहने देंगे। एक तापमान जो है वो मेंटेन होगा शरीर के साथ, जब कम तापमान होगा फिर धीरे से, है ना, यह कमरा पूरा पैक होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इसे धीरे जैसे कंप्लीट हुआ, आप वाष्प रोक दिए और 1 मिनट बैठे रहने देना है। फिर उसके बाद धीरे से आप
दरवाज़ा खोलिए और ये तौलिया हटा सकते हैं। फिर उसके बाद रोगी को क्या बोलना है, क्लाइंट को, कि आप जो पूरा शरीर आप देखेंगे लास्ट में पूरा पसीना पसीना हो चुका होता है, तो उसे एक सूखे तौलिए से, साफ़ तौलिए से अच्छे से रगड़ रगड़ के उसे शरीर को पूरा सुखा लेना है। और उनका पैर स्पर्श ज़मीन से नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का मैट हो, दरी हो या स्लीपर पहना रहे, इसको विशेष ध्यान देना है। फिर उसके बाद ये है कि अच्छे से सुखा लेने के बाद अपना साफ़ कपड़ा पहन ले और पैर में है कि ठंडकता ना हो, टाइल्स से, पत्थर से, ज़मीन से टच ना हो, है ना। मोजा पहने और चप्पल पहने, फिर उसके बाद वो अपना कमरे में जा सकता है कंप्लीट इसमें। और यह है कि होने के बाद चिकित्सा जैसे हो जाता है तो तुरंत बाहर की हवा है या तेज़ धूप है यह नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ रहे, सिर भी है, वो तौलिया है, कैप है, इसके माध्यम से वो ढका रहना चाहिए। तो अब समय हो चुका है स्वेदन की क्रिया संपन्नता की ओर है। अब यहाँ पे हम जो हमारा जो स्टीम कुकर है उससे हमारे चंद्रशेखर भैया उसे बंद करेंगे धीरे से, और सारे प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पे ऐसे उससे बंद करना है। तो धीरे से देख सकते हैं वहाँ पे जो एक वाल्व लगा हुआ था, चंद्रशेखर भैया ने उसे धीरे से नीचे किया और स्टीम जाना बंद हो चुका है। अब यहाँ से निकाला जाएगा चैम्बर से, और अंदर जो स्वेद था उसको पहले जो वाष्प है अंदर बना हुआ है उसे हम ख़त्म होने देंगे। उसके पश्चात लगभग 1 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है, उसे बाहर निकाला जाएगा। और व्यक्ति को कहना है कि अंदर जो पसीना स्वेद आपका निकला है उसे शरीर पर मसाज कर लें। बात ध्यान देने की योग बात यह है कि जैसे कि भैया ने, हमारे अरिजीत भैया ने बताया कि डायरेक्ट हमारे नीचे संपर्क, टाइल्स, फर्श के संपर्क में आने से बचना है, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी हो सकती है और आपको प्रभावित कर सकती है। तो आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस चैम्बर को खोलेंगे। और ये आदर्श और जो हमारे चंद्रशेखर भैया, इन्होंने चैम्बर को खोल दिया है। देख सकते हैं कि ये जो स्वेदन की क्रिया है, स्वेटिंग की क्रिया है, वो संपन्न कर दी गई है और पूरा शरीर जो है स्वेद से लथपथ है, पसीने से लथपथ है, और उसका मसाज भी अंदर ही अंदर कर दिया है। और हमने नीचे एक बोरी भी मैट लगा रखा है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट ना आए। इस तरह से तापमान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। स्वेटिंग चैम्बर है, कमरा है, उस पर भी आप हीटर वगैरह लगा सकते हैं। बाहर के तापमान को देखते हुए ध्यान दें, कमरे का तापमान हो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इस तरह से एक साफ तौलिया और इस तरह से उसमें एक साफ कपड़े के माध्यम से जितना भी स्वेट था उसे पोंछ लेना है, साफ कर लेना है। और ध्यान दें कि यहाँ से स्वेटिंग के बाद ही जाते हैं आप ठंडे पानी से नहाने जैसी कोई प्रक्रिया स्वेदन के बाद, पंचकर्म के बाद है। बदलते तापमान में रखना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, इसलिए ध्यान दें कि आप धीरे धीरे बाह्य वातावरण के संपर्क में आए, जो आपके लिए बेहतर होगा। और जो स्वेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, चैम्बर को बंद कर दिया जाएगा। चलो, स्वेदन की क्रिया जब हो रही होती है तो जो भी आप कपड़े पहने होते हैं वो स्वेटिंग की वजह से भीग चुका होता है। इसलिए ध्यान दें कि जब भी स्वेटिंग कंप्लीट हो जाए, आपकी स्वेदन की क्रिया संपन्न हो जाए, उसमें हम स्टीम देने के बाद जो है उसका कपड़ा बदलवा देना चाहिए। जो भी हमारा व्यक्ति है जिसका हमने स्वेदन की क्रिया की है, तो जो भी कपड़ा उन्होंने पहन रखा होता है उसे बदलवा कर और उन्हें रिलैक्स दिया जाता है। हमारे साथ हैं शिक्षांत जी और बॉबी भाई। तो इनका स्नेह और स्वेदन हुआ जो आपके वीडियो के तक आपने अभी तक देखा। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है स्नेह और स्वेदन के पश्चात। तो हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद हमें मौका देने के लिए कि हम अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकें। तो स्नेह और स्वेदन के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। हल्कापन है, हमें बहुत हल्कापन, इवन कि अब लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा और सोया जाए ताकि बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स हो। आपको कैसा महसूस हुआ? जब हमने स्वेदन कर रहे थे तो उसके पश्चात बॉडी में एकदम हल्कापन महसूस हुआ, और जिससे कि एकदम मन भी शांत है और आंखें भी, पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर एकदम शांत हो गया। आपको वीडियो वीडियो की शुरुआत से अंत तक आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा। गाइज, ये हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो पंचकर्मा है उसके एक एक स्टेप्स को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों पर यह जो अद्भुत ज्ञान है वह जन जन तक पहुँचे, ताकि
जो लोग हैं इसका वास्तविक स्वरूप जो पंचकर्मा का है और जो आयुर्वेद का है उसका लोग जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं